हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जबलपुर से बड़ी खबर, शक्कर कारोबारियों की आयकर जांच में खुलासा हुआ है। आईटी रिटर्न में जिक्र किए बिना करोड़ों का ट्रांजैक्शन। भरत चिमनानी के खाते में मिला 40 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। हवाला कारोबार से भी कनेक्शन के संकेत मिले हैं। जांच के बाद आयकर भोपाल मुख्यालय करेगा पूरा खुलासा। तो बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से, शक्कर कारोबारियों की आयकर जांच में खुलासा हुआ है। आईटी रिटर्न में जिक्र किए बिना करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो भरत चिमनानी के खाते में 40 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। हवाला कारोबार से भी कनेक्शन के संकेत मिले हैं। तो जांच के बाद आयकर भोपाल मुख्यालय करेगा पूरा खुलासा। तो शक्कर कारोबारियों की आयकर जांच में यह खुलासा हुआ है कि आईटी रिटर्न में जिक्र किए बिना ही करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है बिना आईटी रिटर्न में जिक्र किए बिना, कैसे संभव हुआ और ये पता कैसे चला? जी हाँ, देखिए, जो लगातार सूचनाएं हासिल हुई थी आयकर विभाग को कि महाकौशल शुगर मिल और उसके संचालक नवाब रज़ा और उससे जुड़े हुए जो तमाम कारोबारी हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी कर रहे हैं। लगातार जो इनपुट मिल रहे थे उसके साथ ही उसी के चलते जो 22 टीमें गठित हुई आयकर विभाग की, उन्होंने एक साथ दबिश दी। नरसिंहपुर जहाँ की मौजूद है महाकौशल शुगर मिल, जबलपुर में उसके ठिकाने हैं, और भोपाल में नवाब रज़ा का जो मकान है, बंगला है, उस पर भी एक साथ जब छापामार कार्रवाई की तो इसमें एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। जो महाकौशल शुगर मिल का मालिक नवाब रज़ा है, उसके नरसिंहपुर स्थित आवास पर जब आयकर विभाग ने ज्योति छापा मारा था तो एक फ़ोटो मिली थी जो भोपाल बंगले की थी और उसमें एक सोफ़ा दिख रहा था जो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। इस आधार पर जब भोपाल के उसके बंगले पर छापामार कार्रवाई की तो आयकर विभाग को 2.5 किलो सोना बरामद हुआ, साथ ही साथ नगद लेन देन के कई हिसाब किताब बरामद हुए। लेकिन वो सोफ़ा भी बरामद हुआ, लेकिन वो राशि बरामद नहीं हुई जिससे वो जो नोटों की गड्डियों से जो सोफ़ा भरा हुआ दिखाई दे रहा था उस फोटो में। ऐसे में हवाला कारोबार की ओर भी जांच का एंगल जो है आयकर विभाग का मुड़ गया है। और साथ ही साथ ये पता चला है कि महाकौशल शुगर मिल में 35 करोड़ की शक्कर का स्टॉक रखा हुआ था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। नवाब रज़ा और उससे जुड़े हुए जो शक्कर कारोबारी थे वो अपने कर्मचारियों के नाम पर ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एक खाते में जो बैंक डिटेल भी आज हासिल हुई है आयकर विभाग को इन कारोबारियों की, एक खाते में 40 करोड़ रुपयों की राशि बरामद हुई है। ट्रांजैक्शन मिला है 40 करोड़ रुपयों का, लेकिन आईटी रिटर्न में इसका जिक्र नहीं किया गया था। और साथ ही साथ जो शक्कर कारोबारी थे, खासतौर पर अगर जबलपुर की बात करता हूं, भरत चिमनानी और सुरेश हथवानी, ये अपने कर्मचारियों के नाम पर ट्रांजैक्शन किया करते थे। यानी कर्मचारियों को ये जानकारी नहीं होती थी कि उनके बैंक खाते संचालित हो रहे हैं, उसमें वो नॉमिनी बन जाते थे और उन खातों का संचालन करते थे, ट्रांजैक्शन करते थे। एक खाते में 3 करोड़ रुपयों का डिपॉजिट भी मिला है आयकर विभाग को। और हैरानी की बात यह है कि उस कर्मचारी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके नाम पर खाते संचालित हो रहे हैं और करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसे ही एक खाते में 40 करोड़ रुपए भी मिले। कुल मिलाकर आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है और सूत्रों का ये कहना है ज्योति की कम से कम 200 करोड़ रुपयों की टैक्स चोरी का इसमें खुलासा हो सकता है और सीधे तौर पर यह मामला हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ भी पाया जा सकता है। फिलहाल अधिकारी जांच कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये एक फिगर जो है तकरीबन 200 करोड़ रुपयों का अधिकारी ज़रूर कह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जांच जब पूरी होगी तो भोपाल मुख्यालय है जो मध्य प्रदेश में आयकर विभाग का, उसकी ओर से बाकायदा इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा भी किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी के लिए।